किसी से पैसे अगर आपने उधार लिए तो हमारा अलग हृदय होता है, और जब उसको वापस देना होता है ना तो अलग मूड हो जाता है। यही चीज मार्केट में चल बहुत दिनों से होल्ड किया है। अब तो यस बैंक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, लॉस में इसको माहौल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कल वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे अहम दिन आपको बोलता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे भाई आज जोमैटो ज्यादा भाग गया, सर ने तो इसको कहा था कि ये तो 40 के नीचे आएगा, लेकिन में तो सब तेजी में भेज जाते हैं। लेकिन तेजी में ही समझने की चीज जो है ना वो किसी को नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जोमैटो की, और बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे सर स्पेक्ट्रम जो नीलामी थी वो ख़त्म हो गई है, और अब क्या दिशा हमें सर शेयरों में दिखेगी वोडाफोन आइडिया की, उसके बारे में एक समीक्षा करेंगे सर। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि मैंने परसों के दिन एक वीडियो बनाई है जोमैटो में। मैंने कहा ये 40 के नीचे आ सकता है, लेकिन अगर ये आपको तेजी दिखाए 50 से 60 रुपए में जाए, फिर आप अपनी खरीदारी वहां करते हो तो ये शेयर वहां से भी नीचे आ सकता है। मैंने आपको ये बताया था। ये किस उपलक्ष्य में बताया था सर कि जब कोई एक ऐसा व्यक्ति 138 के रुपए में जब शेयर चल रहा हो और वो 41 के टारगेट दे रहा हो और वो भी टच हो रहे हो, फिर उन्होंने कुछ एनालाइज करी होगी, फिर उन्होंने 35 रुपीज़ के इसके अंदर टारगेट दिए। मैंने क्या कहा था सर कि अगर वो टारगेट 35 के नहीं पूरे हुए तो हम क्या सोचेंगे यार ये तो गलत टारगेट था, ये तो ऊपर जाएगा, और वैसे ही हो रहा है ना सर। साइकोलॉजी क्या कहती है ये मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है कि जब हम सोचते हैं कि वो टारगेट जो दिए वहां पर ये जानेगा नहीं और वो वैसे ही होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तभी तो आपके जेबों से पैसे निकलेंगे सर। वैसे आपको एक चीज बताऊं मैं कि जोमैटो को मैं खराब कभी नहीं बताया। आप मेरी पिछली वीडियो जितनी भी देख सकते हो ना, जिसमें मैंने बताया कि कंपनी घाटे में चल रही है और उसके बाद भी वो अपने अच्छे जो उनके कर्मचारी उनको शेयर बांट रही है। तो ये ऐसी कौन सी कंपनी जो घाटे के बाद भी शेयर बांट रही हो, तो इसका मतलब कुछ जान है जोमैटो में। मैंने कहा था ऑनलाइन का जमाना जो है वो बंद नहीं होगा और बैठे बैठे लोगों को खाना चाहिए जी। वो ऑर्डर किससे करेंगे सर? जोमैटो स्विगी से करेंगे। मैंने ये आपको बताया है, मैंने आपको हर बार बताया। और जब डोमिनोज ने कहा था कि वो स्विगी और जोमैटो से ऑर्डर नहीं लेंगे तो मैंने आपको कहा था ये निगेटिव है, निगेटिव असर डाला है। मैं आपको कह रहा हूं सर कि तेजी के भाव में ही बहना हमें मार देता। मैं आपको बता दूं, जब इसने अपने जो लॉस को कुछ कम कर लिया है और 67% अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है, यानी कि इसके अंदर काम चल रहा है। और ब्लिंकिट के साथ जो एक इनकी अपनी एक डीलिंग थी वो जो पूरी हो गई है, उसको निवेशकों ने सही तरीके से नहीं लिया और शेयर तब से नीचे गिर रहा है। मैं आपको बता दूं सर कि तेजी में तो सब तेजी में भेज जाते हैं, लेकिन तेजी में ही समझने की चीज जो है ना वो किसी को आती है। इसलिए सर अपनी जो भी क्षमता है उसे अपनी इंद्रियों के द्वारा बिल्कुल तेज कीजिए। एक बार आप अपनी इंद्रियों के द्वारा हार जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को मजबूत किया ना, वो बाकी शेयरों में आपको जीत कर दिखा सकती है। उन्होंने कहा है कि 35 रुपए में जाएगा और मैंने कहा कि 40 रुपए से भी नीचे जा सकता है। ये मेरी एनालाइज नहीं थी, लेकिन मैंने इसके अंदर एक साइकोलॉजी मिलाई है, और वो साइकोलॉजी आने वाले दिनों में भी हो सकती है। क्योंकि सर कुछ चीज़ें हमें जब ललचाई जाती है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तभी वो हमारे सामने आती है। तो जोमैटो को मैंने, अगर लोग कहें मेरी वीडियो पिछली देखें उठाकर, कभी भी बेकार नहीं कहा है। और आपको ये समझना है कि ये जो टारगेट निकल कर आते हैं इसमें 90% टारगेट पूरे हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था सर। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक के मार्केट में वो चीज़ें आपको दिखती रहेंगी जो आप देखना चाहते हो, तो उसी का फायदा मार्केट उठाकर आपके पैसे आपके जेब से निकालना चाहेगी। आपको ये समझना है, इसलिए कह रहा हूं कि तेजी है, तेजी को देखो और 2-4 दिन मजे लो, फिर एक गिरावट होना संभव। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट भी कहीं ना कहीं गिरावट के मूड में कुछ दिनों में आ सकती है। ये भी आपको सर समझना है। तो जोमैटो को मैंने कभी बेकार नहीं कहा, पर यह कहा है जरूर 40 से नीचे जा सकता है। वो इसलिए कहा था जिन्होंने
इसके टारगेट 138 के बाद 41 दिए और 41 के बाद उन्होंने 35 दिए हैं सर। तो ये साइकोलॉजी इसके अंदर लग रही है और आने वाले दिनों में, मैंने आपको कहा ना था आज नहीं तो 2 महीने बाद तो ही जाएगा, वीडियो आप दोबारा चेक कर सकते हो। तो मैं कुछ भी चीज़ों को प्रूफ करता हूं, जो चीज़ मैं बोलता हूं वही मैं दोबारा आपको बोलता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे भाई आज जोमैटो ज़्यादा भाग गया, सर ने तो इसको कहा था कि ये तो 40 के नीचे आएगा। लेकिन आपने पूरी वीडियो अगर देखी होगी ना, तो उसमें ये भी कहा है कि 55-60 रुपए तक जाने के बाद जब हम खरीदारी करते हैं तब ये आपको पलटी मार के भी दिखा सकता है। फिलहाल आपको इसकी तेजी का माहौल है जो उसको एंजॉय करना चाहिए और इसका काम बहुत अच्छा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी ये बताया था। तो ये मेरी राय नहीं है कि ये 35 पे जाएगा, लेकिन जिन्होंने कहा था उसके हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाई थी। लेकिन मुझे अब भी उनकी जो एनालाइज है ना, वो मुझे सटीक लग रही है। मैं ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता कि जो 138 में 41 बता रहा हो, फिर वो 41 के बाद 35 बता रहा हो, तो मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। क्यों? उस बंदे को मैं कभी भी धोखे वाली नज़र से नहीं देख सकता जिन्होंने पहले टारगेट पूरे करके दिखा दिए। तो अभी तो पिक्चर खत्म नहीं हुआ, पिक्चर तो आगे हो सकती है, इसलिए मैंने आपको कहा था 2 से 3 महीने में ये हो सकता है सर। तो अभी भी अभिलाषा अपनी अच्छी आपको करनी चाहिए सर। तो बात करते हैं सर, स्पेक्ट्रम नीलामी 7 दिनों तक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है, जिसके अंदर रिलायंस जो है ना सर, राजा बनकर निकला और सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदने में उन्होंने अपना योगदान दिया है सर। आपको बता दूं कि स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार का जो राजस्व है ना 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है, यानी कि इतनी कमाई सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी से कर ली है। अंबानी जी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई, 88,078 करोड़ रुपए की बोली अंबानी जी ने लगाई, जो नंबर 1 बैठ रहे। उसके बाद 43,000 करोड़ करीब की एयरटेल ने लगाई है। और उसके बाद अडानी जी, जिसको हम आने वाले टाइम का एक हीरो मान रहे हैं सर। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने जो लाइसेंस प्राप्त किया है ना गुजरात में, गुजरात के सर्किलों के लिए, ये ऐसे प्राप्त नहीं किया है। ये प्रतीक्षा के बाद उसे वहाँ पर क्या पता अपनी सुविधा भी दे सकते हैं। जो ये बिजनेसमैन होते हैं ना, ये अपने द्वारा अपनी अभिलाषा को अलग तरीके से तलाश करते हैं। जितनी भी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, किसी भी न्यूज़ में ये तो कहा गया है कि अडानी जी की जो संभावना है वो फिलहाल अपने काम के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी न्यूज़ में दर्शाया गया है कि क्या पता भी उसके अंदर आ रहा है। तो अडानी जी ने जो अभी स्पेक्ट्रम नीलामी जो खरीदी है 212 करोड़ रुपए करीब की, ये दर्शा रही कि हाँ इन्होंने जो स्पेक्ट्रम की नीलामी करी है, खरीदी है, वो अपने सिर्फ पर्सनल काम के लिए लिए। तो इसलिए अब यहाँ पर एयरटेल और जियो को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या पता वो कैसी अभिलाषा बनकर आए। अब आती है बात सर वोडाफोन आइडिया में। आपको वोडाफोन आइडिया में कल भी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा तेजी का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कल वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे अहम दिन होने वाला है। कल इसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है और जब इसका रिजल्ट आपको कुछ पॉजिटिव संकेत दिखाएगा ना, शायद ये आपको फिर से तेजी भी दिखा सकता है। अगर इसका निगेटिव संकेत आया तो शेयर आपको नीचे गिरने के लक्ष्य भी दिखा सकता है। और 2 दिन से इसमें तेजी, 2 दिन से आपको तेजी मैंने बताई थी। और कल भी मुझे लग रहा है कि अगर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी तेजी आती रही तो ये लगातार आपको तेजी के माहौल फिर इसके रिजल्ट के द्वारा बदल जाएंगे, यानी कि या तो फिर गिरावट दिखाएगा या फिर ये उछाल दिखाएगा। मैंने कहा था स्पेक्ट्रम नीलामी होने दो। अब स्पेक्ट्रम नीलामी तो हो गई खत्म, अब इसका रिजल्ट है कल। और जब इसका रिजल्ट निकल कर आएगा फिर वो हमारी दिशा एक ऐसी बनाएगा कि अब इसके अंदर कितने दिनों में तेजी आने वाली है। ये सारी चीज़ें अब हम कल इसके रिजल्ट के द्वारा देखकर आपको वीडियो करके बताएंगे। 18,784 करोड़ रुपए की इन्होंने भी स्पेक्ट्रम खरीदा है। लेकिन सर ये जो स्पेक्ट्रम खरीद रहा है ना, ये कुछ सर्किलों में तो 5G और बाकी जगह ये सर 4G को मजबूती की तरफ देख रहा है, यानी कि 4G में ये ज़्यादा काम वोडाफोन आइडिया कर रहा है। जिस तरीके से इसने स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया है बिल्कुल सही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पहले ये 4G को ज़्यादा मजबूत, फिर ये 5G में। पर ये इन्होंने एक ऐसी चीज़ दर्शा दी है कि हाँ इन्होंने जो एंट्री करी है ये दर्शा रहा है कि आगे जाकर वोडाफोन आइडिया मजबूती की तरफ देखा जा रहा है। अब इसकी जो रास्ते चेंज होंगे
कल के रिजल्ट से होने वाले हैं सर। तो कल का जो इसका बहुत अहम दिन है, कल की इसके ऊपर हम एक समीक्षा वाली वीडियो परसों आपके लिए इसके अंदर बनाएंगे। तो आपको कल इसका देखना है। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट भी आप अपने हिसाब से सर देख सकते हैं। अगर लॉस आ रहा है तो फिर आपको इसके अंदर बैठना ही है, क्योंकि इसने 5G में एंट्री सर कर ही ली है, ये भी आपको समझना है। तो बात करते हैं यस बैंक की, और यस बैंक आज अपने कामों से हीरो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जब यस बैंक 50 से 60 पैसे ऊपर गया था। मैंने कहा ये वो तेजी नहीं है, तेजी असली आने वाली है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना बोल रहा है। और इसने आज आपको 2 रुपए से ऊपर जाती हुई उछाल दिखाई। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं यस बैंक की वीडियो बनाता था ना, उसके नीचे क्या लिखा आता था सर, बहुत दिनों से होल्ड किया है, अब तो यस बैंक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, लॉस में इसको बेचना चाहता हूं। लेकिन जब उसने साल भर बाद आपको 2 रुपए का उछाल दिखाया तो वही लोग अब बदल जाएंगे। क्या होता है सर, जब दुख आता है ना तो अलग चीज हो जाती है, और जब कोई कुछ चीज लेना चाहता है ना सुख, तो वो अलग हो जाता है। यानी कि किसी से पैसे अगर आपने उधार लिए तो हमारा अलग हृदय होता है, और जब उसको वापस देना होता है ना तो अलग मूड हो जाता है। यही चीज मार्केट में चलती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आज अगर आपको यस बैंक ने तेजी दिखाई, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि एक बार तेजी दिखाएगा, और आगे भी ये तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, ये भी इतनी सी बात आप मेरी समझ लेना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर 1 से 1.5 साल बाद यस बैंक आपको 2 रुपए की तेजी एक दिन में दिखा रहा है, तो उसके अलावा कितने शेयरों ने 25 रुपए बढ़ बढ़कर 10 रुपए, 20 रुपए और 3-3, 4-4 रुपए भी आपको उछाल दिखा दिए, लेकिन यस बैंक वहीं से वहीं था। तो यानी कि एक दिन की तेजी में हमें बहना नहीं है, आपको समझनी बात यह है। फिर भी आपको यह जानना है कि इसके अंदर जो 2 निवेशक आ रहे हैं, इसकी वजह से शेयर 3 दिन में 20% से ऊपर चढ़ गया। आपको यह समझना, ये प्रक्रिया की घोषणा हुई है, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा था कि जब न्यूज आती है तो उसकी हर चीज आपको कैंडल पर दिखती है, तेजी का माहौल आपको दिखता है, और वो तेजी आएगी। उठाकर आप मेरी 2 दिन पुरानी वीडियो देख सकते हो सर। तो वैसा यस बैंक ने करा है। अब यस बैंक क्या करेगा सर, कल भी आपको तेजी ये दिखा सकता है, लेकिन मुझे ऐसी संभावना का महसूस हुआ जिसमें से मैंने आज इसके अंदर से प्रॉफिट जो मेरे बच्चे कुचे थे ना, मैंने सर वो भी आज इसके अंदर से एग्जिट किए हैं। मैंने कहा या तो फिर इसे 20-21 के बाद ही खरीदा जाएगा, 25 के बाद, या फिर इसको इंतजार किया जाएगा, क्योंकि जो भी निवेशक इसके अंदर आ रहे हैं वो 13 रुपए 78 पैसे के हिसाब से इसके अंदर अपना स्टेक बनाएंगे 10% का। एक बात आपको और याद दिला दूं, जो आपको जाननी भी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अलग तरीके की वीडियो बनाता हूं तो सर अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं तेजी के भाव में जरा नर्वस नहीं होता कि भाई वो मजा आ गया भाई, अब तो और आगे तक देख लूंगा शेयर को। तो ऐसे मैं कभी नहीं करता, मैं होले होले ही काम करता हूं। तो ऐसी वीडियो कोई आपके लिए बना नहीं सकता जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं सर। तो एक आपको याद होगा, कुछ बीते दिन पहले ही 15 से 1 महीने पुरानी बात हो गई, जिसमें एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक शायद यही है, क्योंकि SBI मुझे ज़्यादा याद है, तो उनका सबसे ज़्यादा स्टेक SBI का इसके अंदर है। और उसके अंदर एक बात कही गई थी कि अभी ये तीनों बने रहेंगे, ये निकलने के प्रयास में नहीं है, नहीं एग्जिट नहीं कर रहे हैं, अपना स्टेक बने रहेंगे, यानी वहाँ से ये यस बैंक मजबूत हो रहा था। लेकिन उन्होंने कहा था हाल ही में बने रहेंगे। तो क्या संभावना है कि ये दोस्त जो आ रहे हैं इसके अंदर निवेशक, तो उसके बाद भी क्या पता ये बने रहें या ये अपनी होल्डिंग को एग्जिट करें। तो ये भी आप तेजी, ये भी आपको समझ सकते हैं कि तेजी में बाद में आकर ही कोई एग्जिट भी कर सकता है। तो उन्होंने फिलहाल इसके अंदर बने रहने की जो प्रयास किए थे, उसकी वजह से इसके अंदर मजबूती आ रही है। और जब कोई व्यक्ति उसके अंदर से निकलता है, तो क्या वो सबसे बड़ा जो निवेशक होगा, या मैं ही किसी में ज़्यादा पैसा लगाऊं, मैं बाहर निकलूंगा, तो गारंटी है कि वो शेयर प्राइस आपको वही रेट पर मिलेगा या उससे ऊपर जाएगा, नीचे ही जाएगा सर। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो निवेशक 2 आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में इसके अंदर एंट्री करेंगे, और उससे पहले इसके अंदर तेजी आ गई है। तो इस तेजी में अपने प्रॉफिट को आपको भूलना नहीं है। बस मेरा माध्यम यही है कि अगर हमने प्रॉफिट ले लिया
यानी कि ज़्यादा शेयर है, आधा प्रॉफिट ले लिया, आधा शेयर पड़े हैं, तो वो हमें सेव कर रहा है। अगर हमारे सारा का सारा प्रॉफिट पड़ा है और हम उसे लेने रहे हैं और कुछ दिनों बाद वो रेड हो जाए, तो वहां पर हम सेफ नहीं होते। तो सबसे पहले अपने को सेव करना होता है सर, कोई सा भी शेयर हो। मेरे हिसाब से जिस तरीके से अगर हमने यस बैंक में 1 लाख शेयर ले रखे हैं, तो 50,000 हमें अपने हिसाब से देखने हैं। क्यों? क्योंकि 1 लाख कभी भी आपके 10, 20, 25 लाख नहीं बना कर देगा। वो सबके पास फिर बहुत ज़्यादा शेयर होंगे, आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, और लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा शेयर होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको तेज़ी वाली वीडियो सब बना रहे हैं, तेज़ी आ रही है, वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तेज़ी के भाव में आपका प्रॉफिट भी तो देखना है। क्योंकि जिस तरीके से लोग पहले कमेंट भी कर चुके हैं, सर ये तो बढ़ता नहीं, 21 में गया था फिर नीचे आ गया, चुका है 20-21 में तो पहले भी जा चुका है ना सर, ये उसकी तैयारी कर रहा है। और करने से पहले आपको समझाना भी पड़ेगा सर कि ये हमें करना क्या है। तो मुझे अभी इसके अंदर तेजी के संकेत तो दिख रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप को हमें एक तरीके से बचाना है और कुछ शेयरों के साथ ही इसके मुकाम तक हमें पहुंचना है। क्योंकि आने वाले दिन सर यस बैंक के बहुत ही पॉजिटिव होने वाले हैं। शायद मैंने जितनी वीडियो यस बैंक के बारे में बनाई होगी, काफ़ी लोगों ने आपके लिए यस बैंक की वीडियो बनाई होगी, मैंने भी काफ़ी बनाई है, लेकिन मैंने आपको हर बार कहा है कि यस बैंक प्रगति की ओर है। जिस तरीके से काम कर रहा है, हर चीज़ों से ये मजबूत हो रहा है। आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो। तो मुझे गुमराह नहीं करना है सर कि आज इसने 2 रुपये दिखा दिए तो मैं आपको कहूँ भाई ये तो 50 में पहुँचेगा। पहुँचे, वो पहुँचने वाली बात होती है सर कि अगर मैंने किसी तेजी को देखकर तेजी बता दी, तो ये तो फिर सर सारे बता रहे हैं तेजी आए, मैं तो कहूँ बहुत तेजी आए, लेकिन तेजी में हमें अपने को संभालना भी है सर। तो सर सारी परिस्थितियों को आपको समझना है। जोमैटो आपको तेजी दिखा रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो बता दिया था कि ये 50-60 में भी जा सकता है, 2 महीने तक आपको तेजी भी दिखा सकता है, लेकिन लौट कर जब ये वापस आना होगा, तो जिस बंदे ने इसके टारगेट 35 दिए थे ना, मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं अंदर से लग रहा है कि वहाँ तक भी ये आ सकता है। फिलहाल तो जोमैटो अच्छा जो इसने रिवेन्यू बढ़ाया अपना, उसकी इनको काफ़ी बधाई। और हर बार मैंने जोमैटो में आपके लिए पॉजिटिव वीडियो बनाई है, जाकर आप देख भी सकते हो सर। तो वोडाफोन आइडिया मजबूत हो रहा है, स्पेक्ट्रम में नीलामी ले ली, स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हो गए, कल बहुत अहम दिन होने वाला है, ये भी आपको समझना है। और अडानी जी जितने स्पेक्ट्रम के साथ उतरे हैं, ये दर्शा रहा है कि ये फिलहाल अपने काम के लिए उतरे हैं, लेकिन कोई न्यूज़ इस तरह की भी आगे भी जाकर ये अपनी संभावना बना सकते हैं। और यस बैंक में आपको तेजी के भाव में बहना तो है, लेकिन इतना भी नहीं बहना है कि आप अपना प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत जो आए उसको भी ना देखो। प्रॉफिट भी आपको समय समय पर देखना चाहिए। अब आपके शेयर है सर, आपको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि बाद में फिर लॉस होता है, फिर लोग कहते हैं सर क्या हो गया, आप तो फंस गए सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।